देखो, अगर मैं इसको पॉजिटिव वे से लूँ तो पॉजिटिव वे से तो ये है कि ठीक है, आपने कुछ लोगों को आपने ऐसी अधिसूचना जारी कर दी है जो एनपीएस में है। तो हमारी सूचना के अनुसार अभी लगभग 1200 कर्मचारी और अधिकारी एनपीएस के दायरे में आते हैं जिन्होंने एनपीएस अडॉप्ट किया है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो होगा वो होगा ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को, और जो 2003 के बाद के हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और आईएफएस हो गए। तो अगर तो इसमें पॉजिटिव है सरकार की मंशा, तब तो हमको उम्मीद है कि ऐसी ही अधिसूचना जो है बाकी कर्मचारियों के लिए भी कर दी जाए। तो फ्यूचर में क्या होगा, जो कर्मचारियों को बार बार डीए की डिमांड करनी पड़ती है वो डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। जब सेंटर को मिलेगा तो कर्मचारियों को भी मिल जाए। तो अगर कर्मचारियों के लिए भी ऐसी अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो हमारे लिए वो भी खुशी की बात होगी। और उसकी भी हम आगे फ्यूचर में एक डिमांड अब हमारे पास और आ गई है कि हम अब ये भी डिमांड करेंगे कि जैसी अधिसूचना एनपीएस के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए की गई, वो अधिसूचना बाकी सभी ओपीएस वालों के लिए भी ऐसी अधिसूचना जारी की जाए। और अगर इसमें नेगेटिव पक्ष देखा जाए तो नेगेटिव पक्ष ये दिख रहा है कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को कवर करने के लिए ऐसी अधिसूचना जारी कर दी गई हो, तो है। लेकिन हम इसको पॉजिटिव वे से देख रहे हैं और हमको उम्मीद है कि सरकार इस ऐसी अधिसूचना जो है प्रदेश के बाकी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी करेगी। देखो, जैसा मैंने कहा, हम तो इसको पॉजिटिव वे से देख रहे हैं। अब इनको एनपीएस वालों को दिया है तो अब हमारी एक और डिमांड जुड़ गई। हम इस डिमांड को भी अब अपने डिमांड में ऐड कर देंगे कि जैसी अधिसूचना एनपीएस के कर्मचारी अधिकारियों के लिए की गई है, ऐसी अधिसूचना बाकी कर्मचारियों, ओपीएस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी ये सेम अधिसूचना जारी कर दी जाए। क्योंकि ये नोटिफिकेशन फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से जारी हुई है, तो ऐसे में आप लोग भी फाइनेंस सेक्रेटरी से ये मांग रखेंगे कि हमारे विषय में भी इस तरह की कोई निर्णय लिया जाए? बिल्कुल। अब हम इस मुद्दे को भी, जो हमारी आगामी बैठक होगी हमारी 5 संगठन की, इसमें चर्चा करेंगे और उसमें हम आगामी जो है हमने किस तरह से इस डिमांड को सरकार के समक्ष उठाना है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। लगभग कितने ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको इस नोटिफिकेशन का लाभ होगा? थोड़ा सा मोटा आंकड़ा। इस वक्त जो हमारी सूचना के अनुसार 1200 अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो जो हमको रफली पता चला है वो उसमें लगभग 500 के करीब कर्मचारी हैं जिन्होंने ओपीएस को अडॉप्ट नहीं किया है, बाकी अधिकारी लोग हैं। देखो, जैसा मैंने अभी कहा कि अगर तो इसमें ऐसी मंशा है कि सिर्फ ऑल इंडिया सर्विस को लाभ देने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई तो हमें दुख है इस बात का। लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसी अधिसूचना बाकियों के लिए भी की जाएगी। जो आज ये अधिसूचना जारी हुई है उसके हिसाब से जो एनपीएस में है उनको अब डीए जो है वो मिलेगा 50%, क्योंकि सेंटर ने अभी तक 50% डीए दिया है। हमको जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको अभी तक 38% डीए मिल रहा है। तो हम उनको अभी जो डायरेक्ट फ़ायदा होगा 12% डीए का डायरेक्ट उनको फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे सेंटर गवर्नमेंट डीए अनाउंस करती रहेगी उनको उसी के अकॉर्डिंगली डीए मिलता जाएगा, बढ़ोतरी उसके अकॉर्डिंगली उनको मिलती जाएगी। राज्य के कर्मचारियों को भी यदि अधिसूचना जारी कर दी जाए, हैं तो ये भी राज्य के ही कर्मचारी जो एनपीएस के हैं, तो जो ओपीएस के कर्मचारी हैं उनके लिए भी ऐसी अधिसूचना की हम डिमांड करेंगे। पेंशन एसोसिएशन को कल तक तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि उनको 11 तारीख को वार्ता के लिए बुलाया गया है, लेकिन आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो उनकी जो मीटिंग है वो अभी पोस्टपोन कर दी गई है।